एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0, -1 and 2। ठीक है, तो सॉल्व करना है, कुछ नहीं रखना। जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, 5x minus 4x square plus 3। इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू -1 रखनी है, 5 इंटू -1 प्लस 4 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस माइनस -1 इंटू -1 प्लस 1 -5 -4 प्लस 3 -5 -4 -9 प्लस 3 -6 आंसर। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 2 में पॉलिनोमियल है हमारा 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू 2 पुट करनी है, -4 इंटू 4 10 माइनस 16 प्लस 3। ठीक है, जो पॉजिटिव है उनको आपस में ऐड करना है, 10 प्लस 3 13 माइनस 16 16 माइनस 8 13 माइनस। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है पहले हमें 0 रख के देखना वेरिएबल की जगह, फिर 1 और फिर 2, तो सॉल्व करना। एट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट y इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना, बस y की वैल्यू पुट कर देना। y is equals to 2। पॉजिटिव को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो 0 पर 1 है इसकी वैल्यू, और 1 पर भी 1 है, और 2 पर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये है, पॉलिनोमियल है 2 + t + 2t² - t2। अब एट x इज इक्वल्स टू 0 1 x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1, वन का स्क्वायर 1 में हो जाएगा 2, -1 का क्यूब 1, तो 2 + 1 + 2 5 -1 4।
x इज इक्वल्स टू 2 पर 2 इंटू 4 8, 2 का क्यूब होता है 8, 10 इंटू 12 माइनस 8 4। थर्ड पार्ट है पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है 0, 1 पर है 1 और 2 पर है 8। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है पॉलिनोमियल है हमारा x माइनस 1 x प्लस 1, तो 0 पर हो जाएगा x है 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू है इसकी 0 1 और 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट्स अ एग्जाम। हमें बताना है कि ये जो जीरोस, ये पॉलिनोमियल दिया है और ये जीरोस भी दिए हैं, तो हमें बताना है कि क्या ये x की वैल्यू इसका 0 होगी। 0 कब होगी? जब x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे पुट करने में ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये हमें वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1, 3 1 3 3 1 3 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। इधर देख लेते हैं, तो p हमें निकालना है 4/5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 5, 4 माइनस 5। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ 3.14, तो 4 में से माइनस करेंगे 3.14 तो भी 0 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 9। थर्ड है, हमें पहले एक बार x इज इक्वल टू 1 पर फाइंड करना है और एक -1 पे, तो p 1 पर देख लेते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0। और एट p इज इक्वल टू -1 पर देख लेते हैं। -1 स्क्वायर -1, -1 इंटू -1 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यस, दोनों पर है। ठीक है, तो दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो देख लेते हैं p इज इक्वल टू -1 और 2 पे, पहले -1 पे देख लेते हैं। -1 प्लस 1, x की जगह वो वैल्यू रख देनी है बस पॉलिनोमियल में, -1 -2, तो -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई -1 -2 -3, तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। दूसरा है x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू रखनी 2 प्लस 1, 2
ठीक है, -1 एंड -2 गिवन पॉलिनोमियल के 0 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखना है 0 है या नहीं। ठीक है, तो ये होगा 0 कर दिया पॉलिनोमियल को। यहाँ पर x की वैल्यू में -m/l रखनी है, l मल्टीप्लाई बाय -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m है ना, m माइनस m इज इक्वल्स टू 0। कोई भी वैल्यू हो उसको उसी वैल्यू से माइनस कर दो तो 0 आ जाता है, ये भी एस होगा। यहाँ पर हमें पी एक्स की वैल्यू -1/√3 यहाँ पुट कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/√3 होल स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1 1, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, साथ में -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस पे तो यस है। अब दूसरा देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या रखनी है 2/√3, मल्टीप्लाई बाय 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। तो 1/√3 पे तो ये 0 हो रहा है, लेकिन 2/√3 पर 0 नहीं हो रहा है, तो ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, 8 पार्ट देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/2 पर 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है, ये 2 आ रहा है। तो इस पे 0 नहीं होगा। ठीक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हमें 0 बताना है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। इन सब क्वेश्चंस को देखकर ये लग रहा है कि ये सारे कैसे क्वेश्चन है, कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर, सब में x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये सारे कैसे हैं, लीनियर। और लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने बताया था जो 0 होता है वो होता है -b/a, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल ax प्लस b की फॉर्म में, जहां पर b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। बस ये फॉर्मूला लेना है और 0 फाइंड कर लेना है, तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू 0 होनी है ना, पॉलिनोमियल 0 हो जाए x की वो वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 0 - 5, x इज इक्वल्स टू -5। अगर हम इस वैल्यू में पुट करते तो b क्या है, कांस्टेंट टर्म, फॉर्मूले में माइनस भी है, और a क्या है, x का कोएफिशिएंट, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, तो -5। ठीक है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, और आप फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को पहले 0 कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी 0 + 5, x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू भी 0 होती है, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, 2
एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू यहाँ 0 माइनस 5 और ये 2 अपॉन पे, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 ये और ये अपॉन पे आ जाएगा 3। अब 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड यहाँ जाएगा और x 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह ये a से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, लास्ट है cx प्लस d इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू 0 माइनस d, cx इज इक्वल टू माइनस d, x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c। ठीक है, कुछ नहीं, वो ऐसा ही है, बस a की जगह c है और b की जगह d है, तो ये आ गया इसका 0। ठीक है, यहाँ से शो नहीं हो रहा होगा। cx इज इक्वल टू माइनस d, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d है इधर और c अपॉन में।